राष्ट्रपति झारखंड में आयोजित महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में हुई शामिल। तीन देशों की यात्रा से वापस आकर प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में भारत के लोगों का सम्मान बढ़ा। झीरम घाटी हत्याकांड की आज 10वीं बरसी। मुख्यमंत्री समेत कांग्रेसियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दुर्ग में लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज खूंटी में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 500 से अधिक महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में शामिल हुई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने झारखंड में महिला स्व सहायता समूहों और लड़कियों के लिए संचालित स्कूलों से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। आज सरकार जो महिला समूह बनाए हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं तो खुश हूँ। जो राज्यपाल थी, शायद मुझे एग्जैक्ट जितने पता है 302 केजीबीबी था। मैं केजीबीबी घूमती थी। केजीबीबी में शायद आदिवासी बच्ची ही पढ़ते हैं, तो मैं उनको चेहरे को देख के खुश होती थी। आज वो बच्चियां शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या शायद नौकरी भी करते होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सहित केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और विश्वेश्वर टुडू भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य, विधायक, पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा लोगों ने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि दुनिया प्रधानमंत्री के शासन मॉडल की सराहना करती है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने जिन देशों की यात्रा की, वहां के नेताओं ने उन्हें जो प्यार और सम्मान दिया, वह उनके नेतृत्व में सभी के अपार विश्वास को दर्शाता है। श्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे जितने भी नेताओं से मिले और जिन लोगों से बात की, वे मंत्रमुग्ध हुए। उन्होंने कहा कि इस ताकत की पहचान G20 समूह की बैठक में हुई है। खास करके G7 समूह, जो दुनिया के समृद्ध देशों का समूह है, वे भारत में G20 के जो प्लानिंग हुआ है और उनके देश के लोग उन मीटिंगों में यहां आए हैं, वापस जाकर के उन्होंने वहां रिपोर्टिंग किया है। भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं। 100 से अधिक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में मीटिंगें हुई है और दुनिया के 40-45 देशों के प्रतिनिधि उसमें आए हैं और उन्होंने जाकर के वहां जो बताया है, भारत के लोगों ने जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, स्वागत किया, ये जो वहां बताया है, उसका इतना प्रभाव उन लोगों के मन पे है कि भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत हैं। श्री मोदी ने कहा कि सिडनी में भारतीय मूल के लोगों के कार्यक्रम में केवल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ही शामिल नहीं हुए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्षी और सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने भी इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की ताकत है। समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे।
रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी लोगों ने भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भाग लिया। जम्मू कश्मीर में G20 के तीसरे पर्यटन कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक एक नए युग की गवाह बनी। इसमें 29 देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने पर्यटन उद्योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच हो रही बैठक में पिछले 2 दिनों में इको टूरिज्म सहित फिल्म पर्यटन की संभावनाओं पर मंथन हुआ। G20 की कश्मीर में संपन्न हुई बैठक के बाद भारत दुनिया में यह संदेश देने में कामयाब रहा कि पर्यटन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का श्रीनगर आज भी सुरक्षित स्थलों में शुमार होता है। बैठक से यह साफ हो गया कि कश्मीर की वादी न सिर्फ फिल्मों की शूटिंग के लिए महफूज जगह है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से इसकी खूबसूरती बरकरार है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने बैठक को सफल करार देते हुए कहा कि G20 की बैठक के जरिए दुनिया के बीच भारत की संस्कृति, समृद्धि और प्रगति तथा पर्यटन का संदेश गया। जो था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और हमारे इको टूरिज्म और कैसे और नौकरियां बनेंगी टूरिज्म से, वो तो बहुत ही पॉजिटिव गया। और एक हमारा साइड इवेंट था फिल्म टूरिज्म पे और एक और था इको टूरिज्म पे, वो भी बहुत बढ़िया रहे। और यहाँ की जो दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग आए, करीब बाकी वर्किंग ग्रुप के हिसाब से देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा हमारे डेलीगेट्स आए विदेश से। बैठक में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती का नजारा किया और वहां के प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव लिया। इन प्रतिनिधियों ने भारत के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। The weather, but it's very similar to the weather in my country, so it's good. I must say we've had a meeting, of course. I've been in the meeting a lot of times, but I'm happy we get to see a bit of the city now. And oh, this one wonderful place. People can come to appreciate the local food and local products and handicrafts. So this is a very attractive place. गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन मूलभूत संरचना विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार इस क्षेत्र में नई संभावनाओं और नए पर्यटन स्थलों के द्वार खोलने की योजना भी बना रहे हैं। झीरम घाटी हत्याकांड को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस हत्या दुर्घटना में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित 32 लोग माओवादियों के हमले में आज ही के दिन शहीद हो गए थे। झीरम घाटी की बरसी पर कांग्रेस नेताओं ने इन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के लाल बाग मैदान स्थित झीरम घाटी मेमोरियल में झीरम घाटी शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। यहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही इस अवसर पर शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात भी की। इससे पहले रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे लगातार झीरम घाटी का सच सामने लाने की कोशिशें कर रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट आया, आप सब जानते हैं राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया था, राजभवन में उसको सबमिट किया गया। कभी ऐसा हुआ है? लेकिन आयोग की रिपोर्ट सरकार को न देकर, चीफ सेक्रेटरी को न देकर सीधा राजभवन में दिया जाता है। और जब हमारे पास आया ही नहीं है और उसके बाद उसके खबरें चलने लगी, तब हम लोगों ने 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया। गौरतलब है कि 10 साल बाद भी इस हत्याकांड की जांच पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने पिछले साल से ही इस दिन को झीरम घाटी शहादत दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जिला भाजपा कार्यालय दुर्ग में लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा सांसद विजय बघेल भी मौजूद थे। कार्यक्रम में भिलाई के 40 से अधिक युवाओं ने भाजपा प्रवेश किया।
घर वापसी करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष के प्रति आभार जताते हुए उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा और देश हित में काम करने वाली पार्टी है, जिससे प्रेरित होकर लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार हम जनता के बीच में रहते हैं, तो चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। 2000 रुपए के नोट को बंद करने के सवाल पर श्री साव ने कहा कि इससे आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अवैध कमाई वालों को तकलीफ हो सकती है। तौर पर लोगों के पास होता नहीं था, आपने देखा प्रचलन में अधिक नहीं था आम लोगों के बीच 2000 का नोट, और इसलिए भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय किया 2000 का नोट बंद करने का। आम व्यक्ति को इससे किसी तरह की परेशानी, दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी भी व्यक्ति को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डर केवल उनको लग सकता है जिनके पास अथाह रूप से ब्लैक मनी होगी, अवैध कमाई होगी, उन्हीं को तकलीफ हो सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपनी नीतियों और कार्यकर्ताओं के भरोसे आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले में 10 जून से 27 जून तक चलने वाली एफएलसी की तैयारियां मंडी हॉल में की जा रही हैं। गरियाबंद के उप जिला निर्वाचन अधिकारी टीआर देवांगन ने बताया कि एफएलसी अर्थात वोटिंग मशीनों में पिछले रिकॉर्ड को डिलीट करते हुए उसकी पूर्णतः जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर समयबद्ध तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेके समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है रायपुर के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा। उसके अकॉर्डिंग हमने पूरी तैयारी कर ली है। एफएलसी की पूरी तैयारी हमने कर ली है। उसके वेबकास्टिंग के लिए हमने टेंडर मंगा लिया है और 1 हफ्ते के भीतर जो वेबकास्टिंग की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही हमने एफएलसी हॉल तैयार कर लिया है, उसमें फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था कर ली है और लगभग पूरी तैयारी हमारी एफएलसी की हो गई है। चुनाव संबंधी सभी गतिविधियां जैसे नोडल अधिकारियों की नियुक्ति वगैरह भी हो चुका है और जो निर्वाचन आयोग जो निर्देश दे रहे हैं उन सबका पालन किया जा रहा है। श्री देवांगन ने बताया कि स्वीप प्रोग्राम के तहत जहां महाविद्यालयों में वोटिंग के लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, वहीं नवविवाहिता महिलाओं को भी वोटर आईडी प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले के बेरला में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बापू की प्रेरणा हम सबको सही रास्ता दिखा रही है। उन्होंने कहा कि दुविधा की स्थिति में जब कोई कठिन फैसला लेना होगा तो गांधी जी के आदर्श और सिद्धांत सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। कबीरधाम जिले में झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यहां के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी डॉक्टर लाल उमेंद सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा और माओवादियों का विरोध करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर नक्सल हिंसा के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोंडागांव जिला पंचायत अध्यक्ष ने बड़के नारे गोठान का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने बिहान समूह की महिलाओं और गोठान समिति से बातचीत की तथा उनसे गोठान में चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं।
मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ। कार्यक्रम तेजस्विनी। छत्तीसगढ़ के मयारू संगवारी हो, जय जोहार राम राम। आज हमन चर्चा करबो महिला कृषक मन के आय दोगुना कैसे होना चाहिए और कैसे हो ही संगवारी हो। मैं अभी खड़े हूँ जे गांव में, जे घर में, गांव पहंदा, जिला दुर्ग, विकास खंड पाटन के गांव है। यहाँ के महिला स्व सहायता समूह बना के बहुत से महिला कृषक मन आय दोगुना करत है। और ये काम बर जो यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र है पहंदा के, तिहा के वैज्ञानिक मन हा बड़ा काम करत है संगवारी हो। तो मैं यहाँ के वैज्ञानिक श्री विजय जैन जी है, ये पहंदा के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख हरे और प्रमुख वैज्ञानिक भी हरे। ओला मैं बुलावत हूँ और पूछना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा से महिला कृषक मन ला आय दोगुना करे बर का मुहिम चलत है, का वो मन ला आगू बढ़ाए बर का काम चलत है। अब विजय जैन जी का कहत है, देखथन सुनथन। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी होनी चाहिए, इस योजना को पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से जो बाकी चीज़ें खेती के साथ हम जुड़ते ही हैं, लेकिन हमारा एक और महत्वपूर्ण है कि हम महिला सशक्तिकरण भी साथ में करें। और आज की स्थिति में जब महिलाएं खेती बाड़ी करने के बाद जो उनका समय घर में बचता है, उस समय का उपयोग करते हुए कुछ अल्प समय में भी 2 से ढाई घंटे भी अगर वो अपना समय देती हैं, तो विभिन्न ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे महिलाओं की अतिरिक्त आय बनती है। 2 से ढाई हज़ार रुपये पर महीना अतिरिक्त वो कमा सकती है। इसी दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग के माध्यम से दुर्ग जिले के कुछ गांवों में महिलाओं का समूह बनाकर आत्मा के साथ, आत्मा की जो शासन की योजना है उसके साथ जोड़कर हम लोगों ने एक खाद्य प्रसंस्करण का समूह बनाया, जिसके माध्यम से महिलाओं ने घर में छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो कि आज धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उनको बनाकर और उनका बाकायदा उनका पंजीयन उन्होंने कराया आत्मा के तहत। उसके बाद FSSAI लाइसेंस भी उन्होंने लिया और उसके बाद उसका उन्होंने शहर में, शहर के आसपास और राष्ट्र पूरे जिले की तरफ उन्होंने उसका विक्रय की भी व्यवस्था की है। राज्य में अब धीरे धीरे वो कई स्टोर के माध्यम से, बिहान के माध्यम से उनका विक्रय कर रही हैं। इसी प्रकार से मशरूम का भी एक ग्रामीण स्तर पर थोड़ा सा समय देकर जो घर में महिलाएं हैं घर में ही अपने स्तर पर तैयार करके और उनका स्थानीय बाजारों में बेचती हैं, आसपास जो शहर है उन तक भी पहुंचाने का काम कर रही हैं, जिससे उनको प्रति माह कम से कम 2,000 रुपये, 2,500 रुपये प्रति माह तक का अतिरिक्त आय होती है। मशरूम उत्पादन में भी कई बार अगर उनका मशरूम नहीं बिकता है या किसी कारणवश से नहीं हो पाता है, तो वो तत्काल, अभी आपने देखा कि उनका प्रसंस्करण करके बड़ी और ऐसे कई सारे उनके व्यंजन बना के भी बाजार में वो विक्रय करने का काम करती हैं। शासन की तरफ से भी इस प्रकार की कई सारी ऐसी स्कीम चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, जिनके माध्यम से वो लोन प्राप्त करके, जैसे उद्यानिकी के माध्यम से, कृषि के माध्यम से या जिला पंचायत के माध्यम से प्रसंस्करण के वो कोई छोटे छोटे यूनिट्स भी लगा सकती हैं और उसको बड़े लेवल पर भी हम इसको बाजार में ले जा सकते हैं। आज की स्थिति में जो ये चीज़ यही जिले में नहीं, अगर हमारे जो किसान भाई या उनके घर में आसपास में महिलाएं अगर चाहती हैं कि वो अपने छोटे छोटे ऐसे व्यवसाय शुरू करें, तो किसी भी जिले में वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं। साथ ही विभाग की योजनाओं का उपयोग ले सकती हैं। तकनीकी रूप से भी अगर उनको कभी भी फसलों में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी की आवश्यकता हो, तो पूरे